Hello friends, my name is Dr. Vikas Chawla. Just wanted to share a thing with you guys कि I had a patient in ICU today. एक patient आया आज ICU में जो उसको stroke हो चुका था, जिसको blood pressure high था, and मैंने उनसे पूछा कि आपने मतलब इसकी ट्रीटमेंट क्या लिया, तो उन्होंने कहा जी हमें डायबिटीज़ भी है साथ में. एंड देन मैंने उनसे पूछता रहा एंड देन आई फाउंड आउट दैट डायबिटीज़ तो थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट था सिर्फ एक टैबलेट जो कि वो किसी एक पास के डॉक्टर से लेते थे, और उनका पेशेंट का वज़न बढ़ता गया, बीपी बढ़ता गया, डिप्रेशन आ गई. डिप्रेशन आने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं, देन अब स्ट्रोक हो गया. अब वो भगवान को भी कोस रहे हैं और सबको कोस रहे हैं इस वक्त कि जी हमें तीन बीमारियां हो गई. बट एक्चुअली में क्या ये 3 बीमारियां हैं, यही मैं सोच रहा था आज. सो एक्चुअली में इट इज़ ओनली वन थिंग विच यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ. वो चीज़ थी डायबिटीज़, और डायबिटीज़ को हल्का मानना. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो विल बी अबाउट द बर्डन ऑफ डायबिटीज़. व्हाट इज़ दिस बर्डन ऑफ डायबिटीज़, और ये डायबिटीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों. सो आपने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स और आसपास के लोगों को आपने देखा होगा जो लोग डायबिटिक हैं लेकिन एक गोली खाते हैं सवेरे एंड दे आर फाइन. उसके बाद वेदर दे डू डाइटिंग और वेदर दे डू एक्सरसाइज नोबडी नोज. कोई करता है नहीं करता है, फाइन, ठीक है. एंड पीपल आर एब्सोल्युटली कूल विद दैट कि जी हम डायबिटिक हैं, हमने एक गोली खा ली, बहुत है जी, बहुत हो गया जी, फैंटास्टिक, हमने एहसान कर दिया गोली पे भी और अपने पर भी. पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, इट्स अ क्रॉनिक इलनेस, जो कि आपके सिर से लेके पैरों तक को इफेक्ट करती है. और डायबिटीज़ इज नॉट अबाउट ईटिंग 1 टैबलेट अ डे. डायबिटीज़ इज अबाउट अ लाइफस्टाइल चेंज. डायबिटीज़ इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, and getting yourselves regular checkup by a qualified doctor. Need not be a diabetologist, but qualified doctor तो होना चाहिए ना. So what is this burden of diabetes? तो डायबिटीज़ तो इतने सारे सैकड़ों करोड़ों लोगों को है. We'll be sending you the links and everything कि कितने लोगों को डायबिटीज़ है. बट एक्चुअली में डायबिटीज़ जब होती है तो अकेली आती नहीं. डायबिटीज़ के साथ आता है मोटापा, डायबिटीज़ के साथ आता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के साथ आता है थायराइड का प्रॉब्लम, समटाइम्स यूरिक एसिड. तो ये तो डायबिटीज़ के साथ आते हैं. और अगर हम डायबिटीज़ को ना ट्रीट करें तो डायबिटीज़ के साथ आते हैं फेटल डिजीजेस, जैसे कि ब्रेन के डिसऑर्डर्स, जैसे कि हार्ट के डिसऑर्डर्स, जैसे कि किडनी डिसऑर्डर्स. कुछ लोगों को इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पैरों के अंदर वैस्कुलेचर खत्म हो जाता है, जिसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है पैरों के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं, और अल्सर कभी ठीक नहीं होते. सो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ अकेले में मत देखिए. डायबिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ एक पूरा स्पेक्ट्रम, जो कि एक नहीं है बल्कि बहुत सारा है. सो डायबिटीज़ अगर आपको है तो प्लीज़ इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपने उसको कंट्रोल अच्छे से नहीं किया तो आपको ब्रेन के डिजीज़ होने के चांसेस हैं, हार्ट के डिजीज़ होने के चांसेस हैं, किडनी के डिजीज़ होने के चांसेस हैं. आपके पैरों के अंदर छाले पड़ सकते हैं जो शायद ठीक ना हो, जो आगे जाके गैंग्रीन बन सकता है, पैर काटना पड़ सकता है, डायलिसिस हो सकता है, आपको आईसीयूज में एडमिट होना पड़ सकता है, आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, आपको चलने फिरने में सांस फूल सकती है. सो इसलिए डायबिटीज़ को हल्के में मत लीजिए, डायबिटीज़ को ट्रीट करिए. और बाद में जाके कि हमें 4 या 5 डिजीज हो गए, इससे रोने से अच्छा है कि एक ही डिजीज को ट्रीट करिए, ताकि आगे जाके आपको इतने सारे डिजीज के साथ ना जूझना पड़े. एक और चीज रह गई, डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है साइकोलॉजिकल इलनेस. डायबिटीज जिसको हो जाती है उसके दिमाग में हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड पे चलता रहता है कि मैं डायबिटिक हूँ, अब मेरे थोड़े ही दिन हैं, मुझे ये हो सकता है, मुझे वो हो सकता है, और उसका वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है. इनफैक्ट वो क्या करता है कि वो अपनी हर चीज़ से भागने की कोशिश करता है कि भाई ठीक है डायबिटीज़ है तो मैं एक ही गोली खाता हूँ, चेक नहीं करूँगा लेकिन शुगर. सो यहाँ से शुरू होता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर. सो मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स आर एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ऑल्सो. सो डायबिटीज़ इज नॉट one disease but a
जिसे कहते हैं आने वाले दिनों में डायबिटीज कैन बिकम मल्टीपल डिजीजेस. सो इट इज अ हार्बिंगर ऑफ मेनी डिजीजेस. बी वेरी केयरफुल. थैंक यू वेरी मच.